हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जैसे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सब की वीडियो बनाई भी जा चुकी है। मैं भी वीडियो डाल चुका हूं और बाकी सभी साथियों को भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। लेकिन एक सवाल सबसे ज़्यादा बच्चों की तरफ से आता है और हम लोगों को भी कभी-कभी ये सोचना पड़ रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें टीचर बनना आसान हुआ है या थोड़ा मुश्किल हुआ है। पैमाने दोनों हैं। हर इंसान का सोचने का अपना-अपना तरीका हो सकता है और किसी भी रूल और रेगुलेशंस को लेने का अपना-अपना तरीका होगा। लेकिन आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि नई शिक्षा नीति जो 2020 के अकॉर्डिंग आई है, उसमें टीचर बनने की रास्ता आपका आसान हुआ है या सफ़र थोड़ा मुश्किल होने वाला है। एक-एक पॉइंट पर समझने की कोशिश करेंगे और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि क्या-क्या चीज़ें इसमें आसान और मुश्किल आपके लिए हो सकती हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग क्या-क्या रूल्स ऐसे बने हैं जिनसे टीचिंग के मामले में आपको थोड़ा-सा आसान भी हो सकता है, कभी थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल बाय कोरियर आपका जाता है, चाहे वो आपका केवीएस हो, चाहे वो आपका एनवीएस हो, चाहे आपका डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे आपका टेट कोई एग्जाम हो, चाहे आपका सीटेट हो, हरियाणा का आपका एसटेट हो, यूपी का आपका यूपी टेट हो, उत्तराखंड का आपका यूके टेट हो, सबके लिए आपको बाय कोरियर इस तरीके की बुकलेट में मटेरियल भेजा जाता है। उसको आप कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी चीजें हैं जो टीचिंग लाइन के अंदर प्रभावित करेंगी। सबसे पहली चीज आप देखिए, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में अब पढ़ाई होगी। अब इससे असर उन बच्चों पर तो होगा जो 5वीं क्लास तक शिक्षा लेंगे, लेकिन उन टीचर्स पर भी होगा जिनको 5वीं क्लास तक पढ़ाना है, यानी जो पीआरटी टीचर होंगे। जो पीआरटी टीचर होंगे उनके एग्जाम से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत चीजें हिलने वाली हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग किसी न किसी स्थिति में आ सकता है। यानी जो टीचर पीआरटी लेवल पर पढ़ाएगा उस टीचर को उस क्षेत्र की मातृभाषा और स्थानीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए। तो जो बच्चे, जो टीचर, जो आप में से हमारे स्टूडेंट जो पीआरटी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी हम आप लोगों को सबसे पहले वो बताएंगे भी, वो पढ़ाएंगे भी और वो चीजें आपको सिखाएंगे भी। दूसरी चीज जो होगी, अब रिसर्च के लिए एमफिल की जरूरत नहीं है। जो साथी टीचिंग तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तरफ जाकर के या कॉलेज प्रोफेसर की तरफ या लेक्चरर बनना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए रास्ता अलग हो चुका है। उनको अब एमफिल वाले झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे डायरेक्ट अपना एमए, एमएससी या फिर एमकॉम जो भी स्ट्रीम से आपने किया है उसके बाद सीधा आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। तो जो सीनियर टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ ये वाला रास्ता थोड़ा सा आसान होता नजर आया है। तीसरी चीज है, 12वीं कक्षा में ही बोर्ड की परीक्षा आयोजित हुआ करेगी। जो ये चीज उन्होंने कही है कि सिर्फ 12वीं में ही बोर्ड की परीक्षा आयोजित हुआ करेगी, इसका भी असर उन बच्चों पर पड़ेगा जो आने वाले समय में टीचिंग लाइन के अंदर आना चाहते हैं। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, क्योंकि अब उन लोगों को 12th से पहले ही अपनी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। उसी हिसाब से उन लोगों को अपनी स्ट्रीम आगे रखनी पड़ेगी, क्योंकि ताकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की दिक्कत आगे जाकर ना आए। चौथी चीज है, टीचिंग भर्ती में डेमो प्लस इंटरव्यू आवश्यक होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि इस वजह से जो टीचर बनने का जो रास्ता है वो आपका मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूं और ना ही मैं बोलता हूं कि आप लोग इस चीज को माने। क्यों नहीं माने, इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मान लो 2018 वाली केवीएस का एग्जाम हुआ जिसके अंदर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब थे। अब यहां भी और अब 2020 वाले में भी अब ये देखेंगे। अब इसमें भी क्या है, पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, 150 नंबर का आपका 150 का रिटर्न होता है, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अब इंटरव्यू तो पहले भी था, इंटरव्यू अब भी रखा गया है। दूसरी चीज, यहाँ डेमो वाला जो समस्या कर रहे हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी वाले बच्चे, जो केवीएस के अंदर जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया है उनमें से मैक्सिमम बच्चों से डेमो लिया जाता है और लिया जाता रहा है। अगर किसी से नहीं लिया गया है तो हो सकता है कि इंटरव्यू पैनल में उस समय जरूरी ना समझा हो, लेकिन
अगर आपसे इंटरव्यू ले या ना ले, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछली बार 2018 में मेरे ही हमारे 157 बच्चों ने, पिछली बार 2018 में हमारे 157 बच्चों ने केवीएस के अंदर इंटरव्यू फेस किया था, और इन 157 में से सभी के सभी बच्चों को ये हमने कहा था कि आप डेमो की तैयारी करके जाना। डेमो लें या ना लें, वो इंटरव्यू पैनल का काम है। आपका काम अपनी तैयारी करना है, और मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी डाले थे, ऑनलाइन भी बताया था, ऑफलाइन जो हमारे स्टूडेंट थे ये 157 इन सभी को बाकायदा क्लास के अंदर डेमो लेना और डेमो देना कैसा होता है, दोनों चीजें समझा के भेजी थी, और इसका इन बच्चों को फायदा हुआ भी था। अब सोचिए, रिटर्न भी था, डेमो भी था, इंटरव्यू भी था, तो भाई डरा क्यों रहे हैं? कुछ लोग यूट्यूब पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आके बोल देंगे बहुत मुश्किल शिक्षा नीति है, डेमो आ गया, इंटरव्यू आ गया, अब करप्शन हो जाएगा, अब आप भूल जाओ टीचर कैसे बनना है। अरे भाई, आप नहीं बन सकते तो आप भूल जाइए, लेकिन या तो आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, या आपके अंदर टैलेंट नहीं है, या आपकी एज निकल चुकी है, या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, या आपके मार्क्स कंप्लीट नहीं है, और उस चीज में आप अपने आप को तो योग्य पाते नहीं हो, और छोटा सा एक व्हाट्सएप पर मैसेज या यूट्यूब पे वीडियो डाल करके हजारों लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद ना कीजिए। कोई फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, और जरा सा भी होगा तो हम उसकी तैयारी आपको जरूर करवाएंगे। अगला पॉइंट है, नए नियुक्त टीचर 3 साल के लिए प्रोबेशन पर होंगे, और परफॉर्मेंस के आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी। एक इस नियम के बारे में कहा जा रहा है कि पहले तो सारे परमानेंट लग जाते थे, अब ये प्रोबेशन होंगे। कुछ लोग इनको बोलते हैं ये तो कच्चे टीचर हो जाएंगे, इनको पक्का कौन करेगा? भाई, प्रोबेशन पीरियड का मतलब प्रोबेशन ही होता है। हर जगह आप लोग देखोगे, यूपीएससी क्वालिफाई करके जाते हैं, पीसीएस क्वालिफाई करके जाते हैं, एसडीएम के पोस्ट पर, डीएसपी के पोस्ट पर, हर जगह लोग 2-2 3-3 साल अपना प्रोबेशन देते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड में कोई समस्या नहीं है। और दूसरी चीज इन्होंने कहा भी है कि 3 साल के लिए अगर प्रोबेशन पीरियड होगा और आगे की प्रक्रिया परफॉर्मेंस के आधार पर होगी, तो इन्होंने कहा है कि जिनका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा या बेहतर होगा या अच्छा होगा ना, उनको सैलरी इनकी में इंक्रीमेंट रूल के अतिरिक्त और ज्यादा दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो गया, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, और 3 साल के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड है, अगर आप में टैलेंट है, आप मेहनत करके सिलेक्शन तक पहुंचे हैं, और आपको अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, तो आप मेहनत करेंगे, तो जितनी सैलरी आपको आनी है उससे ज्यादा आपको मिलेगी। जो बेनिफिट आपको वैसे मिलने थे उससे आपको ज्यादा मिलेंगे। जब भाई हमें आता है और हमें मेहनत करनी है, बच्चों को हमने पढ़ाना है, तो उसका तो हमें फायदा ही है ना। एक तो अपने टीचर की इज्जत तभी तक होती है बच्चों की नजर में जब तक वो मेहनत करता है और उसको सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है। वरना अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है और आप मेहनत नहीं करते हो, तो सामने से बच्चा आपको नमस्ते भी कर देगा, इज्जत भी कर देगा, लेकिन बाद में कोई इज्जत बिल्कुल नहीं होती है। ये चीज मान के चलना। तो यहां आपको फायदा होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है, ये चीज आपको रखनी है। तो इसके बाद है, स्कूल के पास टीचर क्वार्टर्स होंगे। ये इससे अच्छा क्या हो सकता है? अगर आप ये चाहें कि भाई मैं तो सुबह स्कूल जाऊं, शाम को तो मुझे घर हर हालत में आना ही है, अब भाई जहां क्वार्टर मिलेंगे वहां पर फैमिली की सुविधाएं भी मिलेगी। एनवीएस के अंदर ऑलरेडी होता है, केवीएस वाले भी समय समय पर देते हैं। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को इतनी सुविधाएं हैं तो टीचर का क्वार्टर जरूरी है, क्योंकि अगर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अगर टीचर डेली जाके वापिस आएगा, तो उसका टाइम भी वेस्ट होता है, समय से पहले निकलना होता है, लेट पहुंचता है, कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, दिमाग में रास्ते में ट्रैफिक का हजार समस्याएं होती हैं। और दूसरी चीज, अगर आप 200-300 किलोमीटर दूर आपकी ज्वाइनिंग है, जैसे केवीएस में या दूसरे उसमें, तो फिर आपके दिमाग में अलग ही होगा कि मुझे फ्राइडे को शाम को निकलना है, मंडे को अर्ली मॉर्निंग पहुंचना है। तो ये एक अच्छी शिक्षा नहीं, मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि जिस सेक्टर में बंदा काम कर रहा है, अगर उस सेक्टर में आपको क्वार्टर मिल रहे हैं, वहां सारी सुविधाएं हैं, तो आराम से वहीं रहिए, वहीं आप पढ़ाइए, वहीं आप अपनी समाज सेवा कीजिए, वहीं आप अपना रोजगार कीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगली बात है, अगर प्राइवेट स्कूल के टीचर को भी आगे, अब प्राइवेट स्कूल के टीचर को भी टेट पास करना होगा, ये भी सही है। हालांकि कुछ लोग बोल देंगे कि सर टेट हमारा नहीं हुआ तो हम प्राइवेट स्कूल में अपना गुजारा कर रहे थे, इसमें तो गलत हो गया। हम मानते हैं कि अगर कुछ बच्चों की मजबूरी है जिनका अभी तक नहीं हो पाया, या फिर जो नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना रोजगार कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर हम भी यही चाहते हैं। आप अगर चाहें कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़े वहां पर टीचर अच्छे हों, हम अगर चाहें कि अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो जहां हमारे बच्चे पढ़े वहां भी टीचर कम से कम क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये रूल एक तरीके से कहीं ना कहीं जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप टेट नहीं कर पा रहे हैं,
प्राइवेट सेक्टर में गुजारा कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर टेट की कंडीशन लग जाएगी, आपको लगेगा कि मेरा रोजगार जा रहा है, तो आप टेट भी पास कर लेंगे। क्योंकि जब इंसान के सामने मजबूरी आती है ना, तो वो हर मेहनत कर लेता है। और अगर आप टेट पास कर लेंगे तो फिर गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों को फाइट करने का मौका मिलेगा, और हो सकता है थोड़ी सी मेहनत करने से आपका रास्ता निकल जाए। प्राइवेट सेक्टर में लाइफ टाइम पिटने से अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाओ। तो ये थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, बट हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि यार अगर टेट करना है, नौकरी करनी है, तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो ये भी, और दूसरी बात, ये सारे का सारी चीजें हम बता भी तो रहे हैं आप लोगों को, वीडियोस के माध्यम से, ऑफलाइन क्लास के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आप लोगों को सारी चीजें जानकारी दी तो जा रही हैं। चाहे टेट जैसे एग्जाम हो, केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, सभी एग्जाम हो, सबके लिए आप लोगों को, चाहे मटेरियल की बात हो, चाहे क्लासेस की बात हो, चाहे इन्फॉर्मेशन की बात हो, हर चीज आपको हम दे तो रहे हैं। और क्या चाहिए, मेहनत करना आपका काम है। अब कॉलेज की डिग्री 3 साल से 4 साल की होगी। कुछ लोग बोलते हैं ये चीज भी प्रभावित करेगी। भाई, ये चीज प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि जो रूल रेगुलेशन के तरीके से चीजें चलेंगी ना, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड करते थे, ग्रेजुएशन करने के बाद आप मास्टर करते हो, वही चीज इसके अंदर है। इसमें मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करोगे 4 साल का, मास्टर आपका 1 साल का हो जाएगा। टाइम तो वही लगेगा। पहले क्या करते थे, 12th के बाद आप 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का मास्टर करते थे। 12 और 4 16 और 1 17, 12 और 3 15 और 2 17, और क्या दिक्कत है। तो ये तो वही चीज है ना, इसमें बहुत ज्यादा अंतर क्या होगा। बीएड वगैरह करना है तो उधर के लिए आपके रास्ते ऑप्शन है। अगर आप एमफिल के लिए आप 1.5 साल खराब करते थे, आप लोगों का नॉर्मल टाइम में देखोगे, तो फिर आपका ये टाइम भी अब वेस्ट होने से बच जाएगा। सीधा आप मास्टर डिग्री कीजिए और जाइए पीएचडी के लिए। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी, कोर्स स्कोडिंग शुरू होंगे, आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, और हम इस तरीके से ढल भी जाएंगे। जिनको सिर्फ ग्रेजुएशन करना है उनकी 3 साल में, और जिनको हायर एजुकेशन करना है उनकी ग्रेजुएशन 4 साल में हो जाएगी। इससे भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी आपको बताया, स्टूडेंट्स अपने चालू कोर्स से ब्रेक लेकर नया कोर्स कर लेंगे। जबरदस्त चीज है। जब हम लोग मास्टर करते थे तो हमारे एक साथी था जो एमए में हमारे साथ था, और एमए फर्स्ट ईयर के बाद उसने एमए छोड़ दिया। वो बच्चा बीएड करने चला गया, और जब बीएड करके वो दोबारा उसने ट्राई किया, तो दोबारा से उसने मास्टर प्रीवियस करना पड़ा, फिर उसने फाइनल करना पड़ा। तो अब इसमें आपका फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि मान लो आपने बीए किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, उसके बाद आप मास्टर डिग्री करने लगे। मास्टर डिग्री में एमए, एमएससी, एमकॉम कोई भी हो सकता है। फर्स्ट ईयर आपने हो गया, सेकंड ईयर आपका वेटिंग में था। आपको किसी ने कहा कि मास्टर तो बाद में भी कर लोगे, टीजीटी टीचर के लिए तो क्या चाहिए, टीजीटी टीचर के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। तो क्या करोगे? आप बीएड की तरफ भागोगे, लेकिन बोलोगे कि मेरा तो मास्टर फर्स्ट हुआ है, सेकंड मुझे करना है, तो मैं 1 साल बाद देखूंगा। नहीं, अब आप मास्टर को बीच में छोड़ दीजिए, आप सीधा बीएड कर लीजिए। बीएड कीजिए, बीए बीएड के बेस के ऊपर टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और बाद में आप सेकंड ईयर मास्टर कर लीजिए। यानी आप निश्चित समय के लिए ब्रेक ले सकते हैं, नया कोर्स कर सकते हैं। ये भी सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने होती थी। तो इन चीजों को आपको मान के चलना पड़ेगा। यहाँ कोई कम से कम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी बहुत अगर नई चीजें आएंगी तो ये चीजें नई हो सकती हैं, लेकिन मुश्किल नहीं होंगी। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो जिस भी प्रकार का डाउट आपके मन में है, चाहे किसी की वीडियो देखकर आया हो, चाहे कोई मैसेज पढ़ के आया हो, चाहे कोई न्यूज देखकर आया हो, चाहे किसी ने आपको बताया हो, कोई भी इस प्रकार का डाउट माइंड में है, तो आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की कमेंट के ऊपर दोबारा वीडियो लाने की। क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे बोल देते हैं सर कमेंट का रिप्लाई नहीं आता। भाई बहुत ज्यादा कमेंट हो जाते हैं, और इतनी सारी लगभग 2000 से ज्यादा वीडियो हो चुकी हैं। और जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी उन पे भी 80-80, 90-90 कमेंट डेली आते हैं। तो इतने सारे हो जाते हैं सभी कमेंट को। और दूसरी बात, जो टेढ़ा मेढ़ा कमेंट करते हैं, तो इस वजह से कमेंट जो बना रखे हैं वो अप्रूव कर रखे हैं, अप्रूव होते हैं। एक कमेंट हमारे पास आते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन से कमेंट को हमने आगे ले जाना है। कमेंट्स को अप्रूव किया जाता है। जो लोग अपने वीडियोस का लिंक पोस्ट करते हैं, या फिर एक दूसरे सेंटर की बुराई करते हैं, या फिर जिनकी मानसिकता खराब हो वो इधर उधर के वर्ड्स बोलते हैं, उन लोगों के कमेंट ऑलरेडी ब्लॉक्ड होते हैं, उनको अप्रूव नहीं किया जाता है। तो फिर वो सारे अप्रूव करके बच्चों के रिप्लाई किए जाते हैं, और उनके ऊपर वीडियो लाई जाती हैं। तो इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं मटेरियल ऑर्डर करने के लिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आप लोगों के सवालों के जवाब देने की। आज की वीडियो में इतना ही था। कल फिर मिलते हैं।